गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो? बाबा माँ की कृपा से सब अच्छा हो गया जी। गुरुजी 2020 से जुड़ा हूँ यहाँ दरबार से और खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। खूब खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, बयान खूब नहीं खुश कह है, सकता खूब खुश है बेटा। जी। आप डीएनए में जितना 4 लोग हृदय से हैं जुड़ते हो, जितना आस्था विश्वास श्रद्धा रहता है, जी। उतना ही आप प्रार्थना संकल्प आपका फलित होता है। जी प्रार्थना संकल्प फलित होते हैं। जी अभी सब जो बचा हुआ भी सब था, जो बचा हुआ भी सब था, स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई। असाध्य रोगों की तमाम कष्ट, आपके और बेटे के सारे कष्ट नष्ट हो। मस्तिष्क शून्य हो जाना, कंफ्यूज रहना, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सूजन, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहे थे, बैठकर उठने में कष्ट होना, कामुक विचार आना, लंग्स जो है श्रिंक हो रहा था, चेस्ट में चुभन होना, स्लीप डिसऑर्डर था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, कामुक विचार आना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी 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 श्रिंक हो रहा था, आत्मविश्वास में कमी रहना, एसिडिटी बनना, कब्ज होना, कूल्हों में सड़न हो रही थी, आंतों में इन्फेक्शन, गुदा द्वार में सूजन, घाव बन रहे थे गॉल ब्लैडर में, भोजन नली में, कोलोन में और पैनक्रियास में, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गले में, रेक्टम में, अंडकोश में, गॉल ब्लैडर में, किडनी में, श्वास नली में और लीवर में। जी जी बिल्कुल सही है। किडनी भी खराब होती जा रही थी। किडनी में सूजन और इन्फेक्शन फैल रहा था, पेशाब से लालिमा आती थी और यूरेटर नली चिपक रही थी। आप सब अच्छा, एक महावन जरूर कर लेना, जी दरबार की ओर से होता है निःशुल्क, जी तो उसे बेटा कर लेना ध्यान से, तो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी। जी अभी बताते हैं कौन कौन रहेगा उसमें। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। कैसे गुरुजी हो? बहुत अच्छे हैं। दरबार से हमने बस इतना सा मांगा था, बाबा जी ने इतना दे दिया है। इतना कुछ दे दिया, कहाँ संभाले उसे। अच्छा है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। बिल्कुल काया पलट हो गई है। पहले बहुत दुखी आए थे, अब सारा दिन हंसते रहते हैं, कोई दुखी नहीं है। आप जैसे बच्चे जब धर्म के प्रति इतनी आस्था होती है तो देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धर्म हमारा मूल है, हमारी जड़ है, जी जिसे हम भूले हुए हैं। अभी आदमी ने अपनी जड़ बना लिया है कि धन धन वैभव, जी 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 ये हमारी जड़ है। तो जड़ नहीं है हमारा। जड़ जो है हमारी, वो हमारा स्वयं का धर्म है, व्यवस्था जो है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जीते हैं, जिसमें पैदा हुए हैं, ये हमारी जड़ है। और जड़ को सुरक्षित रखना हमारा पहला काम है, तो वो काम आप लोगों ने किया है। तो जड़ सुरक्षित तो पूरा पेड़ सुरक्षित जी है ना। अभी हम लोगों ने उल्टा कर लिया है, उसको जड़ मानते हैं जिसको है नहीं, इसलिए वो फलित नहीं होती, पेड़ सूख जाता जी है? जड़ों में दीमक लग जाती। तो बहुत अच्छा है बेटा, आप ये सब कर पाए प्रक्रिया, और सब जी गुरु ले हो सब लोग, जी गुरु ले हो सब लोग। जी गुरु बाबा से दीक्षित हो, तंत्र दीक्षित हो। गुरु जी। दो सब ढाई अच्छा साल 2-2.5 साल हो गए, कोई दवाई नहीं, कोई गोली, कोई टिकिया नहीं खाई। कोई बेटा, आप सब अच्छे और हमेशा अच्छे रहोगे, है ना। खुश हो। गुरुजी मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, बट मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्टरों को बहुत धोया जाता है। बहुत बुरी तरह धोया जा रहा है डॉक्टरों को। डॉक्टरों को धोना जरूरी है, उनसे प्रभावित हो लोग, उनसे प्रभावित होते हैं। बताइए गुरुजी, आप ही बताइए फिर। हम ये नहीं कहते डॉक्टर नहीं बनो, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। है ना। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर नहीं बनना है, हम ये कहते हैं एक अच्छा आदमी बनना है साथ में। जी एक अच्छे डॉक्टर के साथ में एक अच्छा आदमी भी बनना जरूरी है। नहीं, अगर एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा आदमी भी हो, कितना अच्छा हो, जी है? जी हम सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि लोगों को भ्रम से मुक्त रखो, जी, डॉक्टर जी। बन के उसको सच्चाई से अवगत कराओ जी कि भाई ऐसा ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे पालन करने से ठीक होगा। जहाँ सर्जरी फेक हो रही, फेक सर्जरी से बचाओ आदमी जी को,
जी अभी वो वसूली अभियान में लग जाते हैं कि हमने 3 करोड़ खर्चा किया है बिल्कुल। डॉक्टर बनने में, 5 करोड़ खर्चा किया है तो हम तो वसूलेंगे। जी तो वसूली अभियान नहीं, सेवा का क्षेत्र है। 3 क्षेत्र सेवा के हैं, स्वास्थ्य का क्षेत्र, जी शिक्षा का क्षेत्र शिक्षा और न्याय का क्षेत्र। इस भारतवर्ष में 3 चीजें फ्री थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, जहां आदमी को 2 पैसा नहीं लगता था। जी उपलब्ध थी हर चीज। जब आपकी फसल होती थी तो आप फसल में से कुछ निकाल के दे आते थे। फसल के टाइम में जब आप घर में फसल आई तो उससे थोड़ा थोड़ा करके निकाल के दे आते थे, तो उनका भी काम चल जाता था और आपका भी चलता था। समाज का काम ऐसे चलता था। जी अभी तो ये तीनों चीजें बहुत महंगी हो गई। जी हमारे एक मित्र हैं, लॉयर हैं, एक दिन उनके चैम्बर में बैठे थे तो एक गरीब आदमी था, उसका केस वो लड़ रहे थे, बड़ा परेशान था कि पैसा नहीं है ये वो। तो हमारे मुंह से निकला, हमने कहा कि यार ऐसा लगता है गरीब आदमी मुकदमा नहीं लड़ सकता, केस नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप गलत सोच रहे हैं, गरीब आदमी खुद जम के मुकदमा लड़ सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। ठीक है ना, यानी लड़ तो खूब सकता है लेकिन जीत नहीं सकता है। आशय वही हुआ कि काफ़ी महंगा न्याय है, काफ़ी महंगी चिकित्सा है, काफ़ी महंगा जो है वो शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम भी वैसा ही है। सारा बराबरी का system अधिकार खो दिया लोगों ने, जी जी है ना। नहीं पहले जैसे था, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े, बिल्कुल कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में एक ही पढ़े, गुरुकुल। है ना। जी समाप्त हो गई वो चीज़ें, समाप्त हो गई वो चीज़ें, समाप्त हो गई हैं। क्या फिर क्या हो, कैसे हो, बिल्कुल तो अब ऐसे हो सकता है कि वैदिक प्रक्रिया का पालन करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मन मस्तिष्क साफ रह सकता है, गंदी स्मृतियाँ छुटकारा पा सकते हैं। स्मृतियाँ ही भटकाती हैं, है ना। तो अब आप अच्छा कर पाओगे, एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, एक अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा आदमी बनो और अच्छे डॉक्टर बनो। पहले ये दरबार दरबार का का शिष्य, एक कहना है ना। पहले बाबा जी का शिष्य फिर डॉक्टर। बढ़िया है, बहुत अच्छा, ट्राई करो, ठीक है। धन्यवाद खुश हो गुरुजी। बेटा, खुश हो। क्योंकि पहले तो तुमको एग्जाम से उच्चाटन ही हो जाता था, एग्जाम के टाइम में खास तौर से जी 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 बिल्कुल सही तुमको कह रहे एकदम उच्चाटन होता था। हाँ जी। अरे छोड़ो यार, हटाओ, ऐसा वाला। हैं। हाँ एक और ट्राई मार लेंगे, आगे कर लेंगे जी। और किधर मारो ट्राई, छोड़ो। हाँ जी हाँ जी ऐसे ये कराती थी अंदर स्मृतियाँ आपको उच्चाटन, अभी सब डिस्ट्रॉय हो गई। जी। अभी तो बहुत कॉन्फिडेंस आया कि शायद हाँ निकाल। बस हाँ, आपके निकाल एक बार यही पूछना था कि आगे भी धोया जाएगा कि अरे धोते रहेंगे समय समय पे। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए।